विस्तारित उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यूपी रेरा ने एक बड़ा कदम उठाया है। हर साल 1 मई को रेरा दिवस मनाने का फैसला लिया गया, जो इसके 10वें वर्ष में प्रवेश का प्रतीक भी है। पिछले कुछ वर्षों में प्रोजेक्ट पंजीकरण और निवेश में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। 2025 में जहां 300 से अधिक प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए, तो वहीं 2026 की शुरुआत में भी ये रफ्तार बरकरार है। हमको कुछ गलत चार्जेस मांग रहा है, हम कहाँ करें? क्योंकि 3 फोरम्स है जहाँ पे होम बायर जा सकता है। प्राइमरी फोरम है यूपी रेरा या रेरा हर प्रांत में, और ये भारतवर्ष में वही कानून है क्योंकि सब संसद के कानून है और संसद द्वारा पारित कानून है। नंबर 2 वो कंज्यूमर फोरम कोर्ट में जा सकता है। नंबर 3 वो एनसीएलटी जा सकता है। तो एनसीएलटी तो विशेष परिस्थितियों में होता है, प्राइमरीली इन 2 फोरम्स में होता है। अब आपको ये बता दें कि जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स की हम बात कर रहे थे, अभी तक हम लोगों के यहाँ पर 61,030 कंप्लेंट्स दायर हो चुके हैं यूपी रेरा में, जिसके सापेक्ष 52,957 कंप्लेंट्स का यूपी रेरा ने ई कोर्ट्स के माध्यम से निस्तारित कर दिया, जो लगभग 87% है। लगभग नहीं, 87% है पूरा। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि रेरा का मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हजारों आवंटियों को अब तक करोड़ों रुपए की राहत दी जा चुकी है और विवादों के निपटारे के लिए सुलह मंच और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी मजबूत किया गया। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट है, उन्हीं जिलों से कंप्लेंट्स भी ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ ज्यादा होता है प्रोपोर्शनेटली वहीं से ज्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा 5 ज़िले हैं जहाँ से शिकायतें हैं, वो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, वाराणसी और मेरठ यहाँ से है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है। और हम लोगों ने एक यूज़र फ्रेंडली ऑनलाइन फैसिलिटी के माध्यम से, अब एक बार हम लोग जब उसका केस को निस्तारित कर देते, शिकायत को निस्तारित कर देते, उसके बाद अगर प्रमोटर ने 45 दिन के अंदर उसका समाधान किया तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग धारा 38, 40, 63 में प्रोसीडिंग्स चलाते हैं और वो बताता कि नहीं साहब इसने नहीं किया 45 दिन में, तो वो एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करता है और फिर उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग जो है फिर से उनको अवसर देते हैं कि प्रमोटर को कंप्लायंस करने के लिए और हमारे सामने अब कंप्लायंस रिपोर्ट देने के लिए। रेरा के आंकड़े ये भी बताते हैं कि राज्य में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते निवेश और नई परियोजनाओं से प्रदेश में आवासीय और व्यावसायिक विकास को नई गति मिली है। कुल मिलाकर यूपी रेरा अब अपने 10वें वर्ष में पारदर्शिता, विश्वास और निवेश के नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अगर वो नहीं करता है तो आरसी तो हम लोग जैसे 31 का आदेश जारी होता है उसके 1 माह के अंदर हम लोग आरसी जारी करते थे। जैसे कोई शख्स हमारे यहाँ कंप्लेंट फाइल किया और उसका कब्जा, रजिस्ट्री और विलम्ब अवधि का ब्याज हुआ, तो उसमें जिस दिन उसका निर्णय हुआ तो 1 माह के अंदर समझो उसको 15 लाख रुपया ब्याज मिलना है। 1 करोड़ का उसका निवेश है, तो कोई पेंट हाउस या कोई 4 बेडरूम ऐसा कोई, तो जैसे ही वो करता है तो उसको 15 लाख की आरसी तुरंत हमारे यहाँ से जारी हो जाती है और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री पोजीशन के लिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हमारे जो न्याय निर्णायक अधिकारी है वो सुनवाई करके उसका वो निस्तारण करते हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए, अदरवाइज आंकड़े तो हमारे पास। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।